आसमान से अचानक एक सफेद नाग गिर पड़ा और आसपास के लोग डर से कांपने लगे। लेकिन सिर्फ एक लड़की दौड़कर उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि वही सफेद नाग उसे और पूरे शहर को बचाने के लिए इस हाल में पहुंचा था। असल में लड़की की मदद के लिए उसने अपने पिता नागराज की समुद्र संभालने वाली दिव्य मणि चुरा ली थी और स्वर्ग के नियम तोड़कर धरती पर आ गया। जैसे ही इंद्रदेव को यह पता चला, वह गुस्से से आग बबूला हो गए और नागराज व सफेद नाग दोनों को दरबार में बुला लिया। नागराज ने बेटे को बचाने के लिए सारा दोष अपने ऊपर ले लिया, लेकिन जवान और तेज स्वभाव वाला सफेद नाग इंद्रदेव से टकरा गया और कह बैठा कि क्या देवता इतने महान हैं कि बिना मतलब किसी की जान लेने का फैसला कर लें और ताकत के दम पर कमजोरों को कुचलें। ये सुनते ही इंद्रदेव भड़क गए और तुरंत आदेश दिया कि सफेद नाग को हमेशा के लिए कालकोठरी में डाल दिया जाए। लेकिन सफेद नाग न झुका न डरा, बल्कि हंसते हुए बोला कि वह तो इंद्रदेव को सबक सिखाना चाहता है, मगर उसमें स्वर्ग को हिला देने की ताकत नहीं थी। इंद्रदेव ने एक ही बिजली गिराई और उसका शरीर टूट गया। फिर देव सैनिकों ने उसकी नसें निकालकर उसे धरती पर फेंक दिया और तभी लोगों ने आसमान से नाग गिरते देखा। कहते हैं जिसे ये दृश्य दिख जाए उसकी किस्मत पलट जाती है। लड़की सफेद नाग को पकड़े रोती रही, तभी उसका शरीर छोटा होने लगा और उधर जमींदार हुकुम सिंह लड़की और उसकी दादी को ढूंढता फिर रहा था। पकड़े जाने से बचने के लिए दोनों वापस उसी गुफा में छुप गईं। लेकिन जादूगर ने जमींदार को बता दिया कि अगर वह सफेद नाग का दिल और मांस खा ले तो अमर हो जाएगा। ये सुनते ही उसने इनाम रख दिया कि जो भी खबर देगा उसे ढेर सारा सोना मिलेगा। उस वक्त सफेद नाग मौत के करीब था, लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि वह समझ चुका था कि उसने लोगों की जान बचाकर अपने जीवन का मतलब पा लिया है। उसने दादी और लड़की से कहा कि उसके लिए मत रोना, क्योंकि उसने सच्ची खुशी और दया सीख ली है। और जाते जाते उसने लड़की से अपने दिल की बात भी कह दी। तभी जमींदार अपने आदमियों के साथ गुफा तक पहुंच गया, क्योंकि एक पड़ोसी ने लालच में उन्हें बेच दिया था। सफेद नाग दोनों को बचाने के लिए बाहर निकला, लेकिन वही पड़ोसी जमींदार को खबर देता रहा और बोला कि पैसे के साथ रहना ही समझदारी है, क्योंकि पेट भी पालना है। लड़की गुस्से से चिल्लाई कि तू इंसान नहीं है, लेकिन लालच में डूबा पड़ोसी कुछ सुनने को तैयार नहीं था। घायल सफेद नाग ने आखिरी ताकत से दहाड़ लगाई, मगर बिना शक्ति के वह गिर पड़ा। जाते जाते उसने अपनी दिव्य मणि लड़की के हाथ में दी और कहा कि इसे मेरे पिता नागराज को देना, और खुद जमींदार के हाथों पकड़ लिया गया, जहां उसे बेरहमी से मार दिया गया। उसी रात दूर कहीं लड़की नींद से घबराकर उठी, क्योंकि उसने सपने में देखा कि सफेद नाग को काटकर खाया जा रहा है। दादी ने समझाया कि ये बस सपना है और दोनों तेजी से समुद्र के देव महल पहुंची, जहां मणि देखते ही नागराज रो पड़े, क्योंकि उन्हें बेटे की मौत का एहसास हो चुका था। उन्होंने दोनों को सुरक्षित घर भेज दिया और लड़की रोज पहाड़ी पर बैठकर उस यादगार को देखती रही जो सफेद नाग ने दी थी। उसे नहीं पता था कि उसी मणि में उसकी आत्मा का एक अंश बचा हुआ है। एक रात सपने में सफेद नाग फिर जिंदा हुआ और दोनों गले मिले। तब उसने बताया कि नागराज ने उसी आत्मा से उसे फिर जीवित किया है, और जाते जाते एक रहस्य बताया कि जिस दिन राज मंदिर की पत्थर की शेरनी की आंखों से खून बहेगा, उस दिन सता का पतन होगा और उस वक्त तुम्हें तुरंत यहाँ से निकल जाना है। अब सवाल ये है, क्या वो दिन सच में आएगा? लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।